आईवीएफ की ट्रीटमेंट के बाद जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मन में सबसे पहले ये कौतूहल रहता है कि क्या ये सोनोग्राफी में दिख जाएगा। तो आइए मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि आईवीएफ प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में कब दिख सकती है, कितनी जल्दी हम स्कैन करा सकते हैं और कितने वीक्स में स्कैन कराने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या दिखेगा। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी की डेटिंग की जाती है तो हम ये सोचते हैं कि जिस दिन से एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है वो डे 0 माना जाएगा और वहां से कैलकुलेशंस होंगे। हकीकत ये है कि जो डेटिंग होती है वो हमेशा मेंस्ट्रुअल डेटिंग होती है, यानी कि भले ही आपका एम्ब्रियो किसी दिन इम्प्लांट हुआ हो परंतु जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वहां से डेट गिनी जाएगी। इसको मेंस्ट्रुअल डेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी महिला का आईवीएफ हुआ है और उसका जो बीटा एचसीजी टेस्ट है वो यदि 1 तारीख को हुआ है तो इसकी जो मेंस्ट्रुअल डेटिंग है उसके हिसाब से ये प्रेगनेंसी 4 वीक्स की मानी जाएगी, न कि 2 वीक्स की। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात में बहुत सारी महिलाओं को और कपल्स को कंफ्यूजन होता है। अब जिस दिन बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है उस दिन आमतौर पे सोनोग्राफी नहीं की जाती है। केवल कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम उसी दिन सोनोग्राफी करते हैं। अधिकतर केसेस में यदि बीटा एचसीजी की वैल्यू 500 से ऊपर है तो सोनोग्राफी का जो शेड्यूल है वो 2 हफ्ते के बाद दिया जाता है। उसका कारण ये है कि यदि हम क्रोनोलॉजी देखें कि किस तरह से सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी में फीचर्स आना शुरू होते हैं तो जो सबसे पहले दिखती है चेंज सोनोग्राफी में वो होता है जेस्टेशनल सैक, यानी कि प्रेगनेंसी के आसपास की झिल्ली। प्रेगनेंसी के आसपास की झिल्ली लगभग 4 हफ्ते में दिख जाती है और शुरुआत में ये 2 से 3 मिलीमीटर की होती है। इसको जेस्टेशनल सैक कहा जाता है। शुरू में ये राउंड शेप का होता है, धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है ये ओवल शेप का हो जाता है। सेकंड जो स्ट्रक्चर दिखता है सोनोग्राफी में वो होता है योक सैक। योक सैक जेस्टेशनल सैक के अंदर एक सर्कुलर राउंड जैसा दिखता है और आमतौर पे योक सैक 5 to 5.5 वीक्स पर हमें दिख जाता है। योक सैक आमतौर पे जब सैक का डायमीटर 5 से 6 मिलीमीटर होता है तब हमें योक सैक भी दिखना शुरू हो जाता है और 8 मिलीमीटर जेस्टेशन सैक तक तो योक सैक दिख ही जाना चाहिए, इस तरह का रूल है। कभी कभी योक सैक यदि बहुत बड़ा है या उसमें कैल्शियम डिपोजिशन दिख रहा है तो ये एक निगेटिव प्रोग्नोस्टिक मार्कर माना जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो थोड़े से गड़बड़ रहते हैं। थर्ड चेंज हमको दिखता है वो है एम्ब्रियो। जी हाँ, एम्ब्रियो अभी तक माइक्रोस्कोपिक है, दिखता नहीं है, परंतु एम्ब्रियो हमें विजिबल होता है आमतौर में 5 to 6 वीक्स के बीच में। शुरुआत में एम्ब्रियो योक सैक से जुड़ा हुआ एक डायमंड रिंग के फॉर्म में दिखता है और बहुत छोटा होता है। जब 1 to 2 मिलीमीटर इसका साइज हो जाता है तो कई बार हमको इसमें हार्ट बीट यानी कि धड़कन दिखने लग जाती है। अधिकतर केसेस में 4 से 5 मिलीमीटर के जो एम्ब्रियो है वहां तक हमें धड़कन दिख जानी चाहिए। चूंकि 6 वीक्स में हमें ये तीनों चीजें जेस्टेशनल सैक, योक सैक और एम्ब्रियो और हार्ट बीट दिख जाती है, इसीलिए नॉर्मली आईवीएफ में जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है उसके 2 हफ्ते के बाद में यानी 6 वीक्स पे स्कैन शेड्यूल किया जाता है। कुछ केसेस में ये स्कैन अर्ली शेड्यूल किया जाता है। ये 3 सिचुएशंस में हम जल्दी स्कैन करते हैं। सबसे पहला, यदि महिला को दर्द है। तो आप सब जानते हैं कि आईवीएफ में हम 1 से ज्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशन में एक एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर चिपक जाता है और दूसरा एम्ब्रियो जो है वो ट्यूब के अंदर रहता है। इस कंडीशन को हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और यदि महिला को तेज पेट में दर्द है और टेस्ट पॉजिटिव है तो हमेशा हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी और यूट्रस में प्रेगनेंसी में डिफरेंशिएट करने के लिए अर्ली स्कैन किया जाता है। दूसरी परिस्थिति होती है वो महिलाएं जिनका पहले की डिलीवरी सिजेरियन से हुई हो। एक रेयर कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सिजेरियन सेक्शन स्कार प्रेगनेंसी। स्कार प्रेगनेंसी यानी जिस एरिया में सिजेरियन हुआ है वहां पर प्रेगनेंसी चिपक जाती है। तो जिन भी महिलाओं का पहले सिजेरियन हुआ है उन केसेस में भी 5 वीक्स में यानी आपका टेस्ट पॉजिटिव आने के 1 हफ्ते बाद में सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। तीसरा कंडीशन ये होती है जिन महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब्स में पार्शियल ब्लॉक है या पहले टीबी की शिकायत रही है, उन केसेस में भी हम ट्यूबल प्रेगनेंसी रूल आउट करना चाहते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि आईवीएफ में तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डाला गया है तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कैसे होगी, परंतु जो एबनॉर्मल ट्यूब्स होती हैं कभी कभी वो एम्ब्रियो को अपनी तरफ खींचती हैं और आईवीएफ के बाद भी 2% जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो एक्टॉपिक होती हैं। इसीलिए यदि डॉक्टर को क्लिनिकली ऐसी शंका है कि ये प्रेगनेंसी ट्यूब में हो सकती है, बीटा एचसीजी का लेवल बराबर नहीं बढ़ रहा है, तो वो अर्ली स्कैन यानी 4 to 5 वीक्स के बीच में भी स्कैन करा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में दिख गई है
तो इसके बाद नेक्स्ट सोनोग्राफी कब की जाएगी? जैसा मैंने आपको बताया, टाइमलाइन है, यदि डे 0 पे आपका बीटा एचसीजी हुआ है, उसके 2 हफ्ते बाद आपकी सोनोग्राफी होगी। सोनोग्राफी में यदि सब कुछ नॉर्मल है तो हमें अगली सोनोग्राफी आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते बाद करनी होती है। नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी में हम नेक्स्ट स्कैन 12 हफ्ते में डायरेक्ट बुलाते हैं, परंतु आईवीएफ के केसेस में हम जनरली 8 वीक्स में एक और सोनोग्राफी कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारी सोनोग्राफी जो है वो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, इंटरनल सोनोग्राफी होती है। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी की जा सकती है, परंतु उसमें इतना अच्छा रेजोल्यूशन, इतना डिटेलिंग हमें नहीं मिल सकता है। कई महिलाओं के मन में ये डर रहता है कि इंटरनल सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी डैमेज ना हो जाए, प्रेगनेंसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो ये ध्यान रखिए कि ये सोनोग्राफी वेजाइनली हो रही है, प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस के अंदर है, वो बिल्कुल सिक्योर है। इंटरनल सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी की ग्रोथ पे, उसकी हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रेगनेंसी को प्रॉपरली कंटिन्यू रखने के लिए हम प्रॉपर एक मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।